वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 दिसंबर 2025 और 23 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री ने अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का किया शिलान्यास। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के रोग पैराशूटों का परीक्षण किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और आज है 23 दिसंबर और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है। आज अपने बनाते हैं जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं अपने चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती पर देश के सभी किसानों को राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हीं के सादर वंदन पर ये देश इनके साथ में राष्ट्रीय किसान दिवस भी बनाता है। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है और उन्हीं के साथ उनका बनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 23 दिसंबर 2025। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। असम के अंदर। दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 102। एवियंद्रा 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? भारत और रूस के बीच। मिंची बैंडहोन्स अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला इतिहास रचेगी, तो व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बनकर इतिहास रचेगी। 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से कौन सा मिशन लॉन्च होगा? तो GSLV MK3 और M6। इसरो द्वारा जारी रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को इसरो की वर्तमान और भविष्य की मिशन आवश्यकताओं से जोड़ना। SIES श्री चंद्रशेखरन सरस्वती एमिनेशन अवार्ड 2025 किसे मिला? तो असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा को। और ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक किन देशों ने चलाया? तो अमेरिका और जॉर्डन ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। लगातार ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपनी करंट अफेयर्स की जो टेस्टरी चल रही है, इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको उपलब्ध हो जाती है। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसमें 2025 का भी पूरा करंट आपको मिलेगा और 2026 का भी पूरा करंट आपको मिलेगा। वैलिडिटी रहेगी इसकी 31 दिसंबर 2026 तक इसका करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध होता रहेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 23 दिसंबर 2025 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गजब का प्रश्न है। वैसे तो पहले आपने ये इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ रखा है क्योंकि इसकी घोषणा हुई थी बजट में। तो केंद्रीय बजट पेश किया गया था, उसके अंदर इसकी घोषणा हो चुकी थी। अब इसमें अभी हाल ही में मोदी जी असम की यात्रा पर रहे तो वहाँ पे उन्होंने 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है। कहाँ पे? नामरूप असम के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नामरूप असम के अंदर। कल तो इन्होंने जो बोरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और इसी के साथ में अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है। देखो अब इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट ये है नामरूप असम के अंदर। शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी। इसकी लागत 10,601 करोड़ और किसके तहत? अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। किसका निर्माण? अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का निर्माण होगा और एजेंसी रहेगी असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड। वो इसके अंदर कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। और ये जब इस प्लांट का निर्माण होगा तो ये वार्षिक जो उत्पादन क्षमता रहेगी वो रहेगी 12.7 लाख टन यूरिया प्रतिवर्ष उत्पादन करेगा। इसको अच्छे तरीके से याद रखना और लगभग इसको 2030 तक इसमें इसको स्टार्ट होने की उम्मीद है। तो ऑपरेशन कमीशनिंग यानी कि 2030 तक इसको लगभग पूरा स्टार्ट किया जाएगा
और केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली थी मार्च 2025 के अंदर। मार्च 2025 के अंदर इसको स्वीकृति मिली और 2030 तक ये प्लांट पूरी तरह से काम करेगा। नोट लगा के याद रखना, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कल मैंने बताया कि बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए टर्मिनल का भवन का उद्घाटन किया, उनके साथ में इन्होंने, प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट परिसर के बाहर असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया था। अब देखो, बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी हुआ और साथ में इनकी 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया है। ये नोट लगा के थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है। इसरो ने ड्रोग पैराशूट परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक पूरा किया है, ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब धीरे धीरे आपको पता है गगनयान 2027 के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, तो उसके धीरे धीरे छोटे छोटे परीक्षण किए जा रहे हैं गगनयान के। तो इसरो ने गगनयान के जो ड्रोग पैराशूट परीक्षण है उसके सफल परीक्षण किए हैं। कहाँ पे? चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में है TBRL RTRS फैसिलिटी, वहाँ पर इन्होंने गगनयान के ड्रोग पैराशूटों परीक्षण का सफल परीक्षण किया है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब देखो डिटेल। मिशन है गगनयान, ये भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान रहेगी। इसका परीक्षण हुआ है अभी 18 से 19 दिसंबर 2025 को। स्थान कहाँ पे? रेल ट्रैक रॉकेट स्टेड यशविदा यानी कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है, चंडीगढ़ के अंदर इसका परीक्षण हुआ है। इसके अंदर सहभागी एजेंसियां रही है इसरो, DRDO, VSSC यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और ADRD और TBRL, ये मुख्य रूप से इसके अंदर सहभागी एजेंसियां रही। ड्रोग पैराशूटों के बारे में देखें तो छोटे लेकिन शक्तिशाली पैराशूट पुनः उड़ान भरने के दौरान क्रू मॉड्यूल को स्थिर रखते हैं और मुख्य पैराशूट खुलने से पहले गति कम करते हैं। अब जो गगनयान 2027 के अंदर लॉन्च होगा ना, उसके अंदर ये छोटे छोटे परीक्षण किए जा रहे हैं ताकि जब 2027 के अंदर जब लॉन्च होगा तब पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो ये अभी चंडीगढ़ के अंदर इसका मुख्य पैराशूटों का परीक्षण हुआ है। अब याद रखना 2028 के अंदर चंद्रयान 4 होगा और 2030 के अंदर है टारगेट मंगलयान 2 का। NTDV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में किसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो आपके सामने तस्वीर में NTTV, तो इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जय शाह को। किसको सम्मानित किया गया? जय शाह को सम्मानित किया गया है, जो वर्तमान में ICC के चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है? ICC के चेयरमैन है। देखो, जय शाह को NTTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है क्योंकि वे 2019 से 2024 तक BCCI सचिव रह चुके हैं और दिसंबर 2024 में वे ICC के चेयरमैन बने हैं। अब याद रखना 2019 से लगातार 2024 तक वो BCCI के सचिव रहे और अब दिसंबर 2024 के अंदर वो ICC के चेयरमैन बन चुके हैं। वर्तमान में BCCI के सचिव पूछे तो वो है देवजीत सेकिया। याद रखना देवजीत सेकिया। और वर्तमान में BCCI का अध्यक्ष आपसे पूछे वो है मिथुन मनहांस। याद रखना मिथुन मनहांस तो अभी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं और BCCI के सचिव हो गए देवजीत सेकिया और ICC के चेयरमैन हो गए जय शाह। इन तीनों को बढ़िया तरीके से याद रखना। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में 2025 में खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है ये। तो अंडर 19 एशिया कप का फाइनल अब की बार जीत लिया है पाकिस्तान ने और इसके अंदर भारत है वो रहा है उप विजेता, क्योंकि फाइनल हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसने किसने जीता है? पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप का फाइनल जीत लिया है। देखो, विजेता टीम पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता। फाइनल मुकाबला पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को 191 रन से हराया और यह पाकिस्तान की दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप जीत रही है, यानी कि पाकिस्तान ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप जीता है। टूर्नामेंट में भारत की पहली हार हुई है। भारत का रिकॉर्ड है कि इस टूर्नामेंट के अंदर भारत की पहली हार ये हो चुकी है। तो याद रखना इनको अच्छे तरीके से, भारत इसके अंदर उपविजेता रहा है। हाल ही में पहली सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हाल ही में पहली सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया ईस्ट बंगाल AFC ने। किसने? AFC, ईस्ट बंगाल AFC ने पहली सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप जीती है। और याद रखना इसी जीत के साथ ये
ईस्ट बंगाल है ये किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाला पहला भारतीय क्लब भी बन चुका है, क्योंकि काठमांडू नेपाल के अंदर इस चैंपियनशिप हुई जहां पे ईस्ट बंगाल इसके अंदर विजेता रहा है। देखो, ईस्ट बंगाल एएफसी ने अपनी पहली सिर्फ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। इस टीम ने काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित फाइनल में नेपाल एपीएफ यानी कि आर्मड पुलिस फोर्सेस को 3-0 से मात दी है। फाइनल में किसको हराया? नेपाल एपीएफ है उसको हराया था फाइनल में। इसी जीत के साथ ईस्ट बंगाल किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाला पहला भारतीय महिला क्लब बन चुका है। तो ईस्ट बंगाल है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन चुका है। तो किसने जीत लिया? ईस्ट बंगाल एएफसी ने जीता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण की टूल किट किस शहर में जारी की गई है? ये गजब का प्रश्न है। अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण की टूल किट जारी हुई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, क्योंकि जो अपना वर्तमान में आवासन और केंद्रीय आवास और जो शहरी मामलों के जो मंत्री हैं मनोहर लाल, नाम सुना होगा आपने, उनके द्वारा भोपाल के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण की टूल किट जारी हुई है। अब इसके अंदर इसकी थीम भी है, वो याद रखनी है अपने लिए। तो कार्यक्रम का नाम स्वच्छ सर्वेक्षण संस्करण है 10वां 2025-26। लॉन्च करने वाला मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्री, ठीक है। तो कौन है? श्री मनोहर लाल है वर्तमान में। और टूल किट जारी करने का स्थान भोपाल है, मध्य प्रदेश। और इसके अंदर इसकी थीम याद रखना, स्वच्छता की नई पहल बढ़ाएं हाथ करें। क्या है भी? स्वच्छता की नई पहल बढ़ाएं हाथ और करें, यानी कि स्वच्छता करें, स्वच्छता की तरफ हाथ बढ़ाएं और ये कार्य करें। तो ये इसकी थीम रही है। ये थीम अपने लिए बहुत ही गजब की है और इसको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में आयोजित विश्व उद्यान दिवस समारोह में किसने भाग लिया है? ये भी गजब का प्रश्न है भी, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि प्रथम विश्व उद्यान दिवस मनाया गया है 21 दिसंबर को। याद रखना, प्रथम विश्व उद्यान दिवस मनाया गया 21 दिसंबर को। तो तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में ये आयोजित हुआ। तो इस समारोह के अंदर किसने भाग लिया? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। किसने भाग लिया है? जो वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने इसके अंदर भाग ली है। तो प्रथम विश्व उद्यान दिवस 21 दिसंबर को बनाया गया। तो कार्यक्रम का नाम विश्व उद्यान दिवस, घोषणा तिथि 21 दिसंबर को बनाया जाता है। इस समारोह में भाग लेने वाले भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कार्यक्रम का स्थान कान्हा शांति वनम, तेलंगाना के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी थीम याद रखना, एक विश्व एक हृदय। जो विश्व उद्यान दिवस मनाया गया 21 दिसंबर को, उसकी थीम है एक विश्व एक हृदय। क्या है? एक विश्व एक हृदय। ये गजब का प्रश्न है, इसलिए मैं आपको ये करवा के आया हूँ, क्योंकि पहली बार विश्व उद्यान दिवस मनाया गया 21 दिसंबर को। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक किसने लिखी है? हाल में चर्चा में रही है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ये पुस्तक लिखी है मोहर बसु ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लिखी है? मोहर बसु ने। तो इनके द्वारा ये लिखी है, क्योंकि ये पत्रकार यानी कि पुरस्कार विजेता हैं, पत्रकार हैं मोहर बसु। इन्होंने सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक लिखी है। तो चर्चा में रही है सलमान खान द सुल्तान बॉलीवुड पुस्तक का लेखक, पुरस्कार विजेता पत्रकार मोहर बसु। इसका प्रकाशक हार्पर कॉलिंग्स पब्लिशर्स इंडिया, वो रहा इसका मुख्य रूप से प्रकाशक। इसका विषय बॉलीवुड स्टारडम, सलमान खान की फिल्मों और उनके स्टार पावर का विश्लेषण, जन संस्कृति और प्रशासक वर्ग, फैन फॉलोइंग और फैन कल्चर और सिनेमा का इतिहास, भारतीय फिल्म उद्योग में सलमान खान का योगदान और विकास। ये इसका मुख्य रूप से इस पुस्तक के अंदर विषय दिया हुआ है। बस अपने लिए यही चर्चा में है कि सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ये पुस्तक किसकी है? तो पुरस्कार विजेता मोहर बसु की। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, एलन मस्क 700 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। याद रखना, एलन मस्क है जो 700 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। लगभग 749 अरब डॉलर इनकी संपत्ति हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 23 से 24 दिसंबर 2025 को पेसा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। तो आज 23 दिसंबर है, आज और कल 2 दिन चलेगा विशाखापट्टनम में पेसा महोत्सव का आयोजन होगा। 3 नंबर है, स्मृति मंदाना ने श्रीलंका के खिलाफ T20 में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला बनकर रिकॉर्ड
बना है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। स्मृति मंदाना ने श्रीलंका के खिलाफ T20 में 4000 रन पूरे करने वाली पहली महिला एशियाई बन चुकी है। माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो याद रखना, हिंदी सलाहकार समिति की 27वीं बैठक है वो किसकी अध्यक्षता में हुई? वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में हुई है। ये वही जो जितने भी मैं आपको डेली वन लाइनर करवा रहा हूँ ना, इनको अच्छे तरीके से अलग से नोट करते जाना, सीधा पर्सन एग्जाम के अंदर छपेगा। याद रखना इनको अच्छे तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया? तो वो दिया है द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। ये मिला है ओमान का 29वां विदेशी राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को मिला है। और इथोपिया का मिला था द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ये इथोपिया का 28वां मिल गया और ओमान का मिला है 29वां। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 23 दिसंबर 2025 की। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको जो क्लासें आपको मैंने पहले दी थी वो मिल गई, और इसके अलावा वीकली टेस्ट, मंथली और मंथली PDF आपको मिलती है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट मिलेगा और एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी। जरूर आप इसको ज्वाइन करें। बाकी SI की करंट अफेयर्स की चल रही है, CAT की 12वीं लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट सीरीज है, शिक्षा मनोविज्ञान है और संपूर्ण विज्ञान है, और रीट L1 SST की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप ले सकते हो। तो भी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस छोटी सी क्लास, डेली आपको मात्र 15-16 मिनट के अंदर आपको ये करंट अफेयर्स उपलब्ध होता रहेगा, जिससे आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। बस आपको डेली निरंतर इस क्लास को फॉलो करते रहना है और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।